बहनों भाइयों नमस्कार, जय माता की। अगर आपका समय अच्छा चल रहा है तो ये मानना चाहिए कि हमारे पिछले कुछ अच्छे कर्मों का फल हमको मिल रहा है। और अगर आपका समय वर्तमान में बुरा चल रहा है तो बिल्कुल इस बात को मान लीजिए कि अच्छे कर्म करने का समय अब आ गया है। आप सुखी रहें, समृद्ध रहें, इसी मंगलमयी कामना के साथ मैं पंडित दिनेश नारायण पांडे आपका ग्रहवाणी चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। इस वीडियो में चर्चा है जून माह के राशिफल की कुंभ राशि वालों के लिए। आपके जन्म की राशि कुंभ है, कहने के नाम से कुंभ राशि है, या आपकी लग्न कुंभ राशि की है, तो भी आप इस वीडियो को देख करके जून माह की रूपरेखा तैयार कर सकते हैं। यानी ग्रह गोचरीय व्यवस्थाएं जून महीने में आपके जीवन में क्या परिवर्तन कर सकती हैं, अच्छे और बुरे दोनों तरह के। अच्छे परिवर्तनों का लाभ लेने के लिए सजग रहें और बुरे परिवर्तनों का निवारण करने के लिए इस वीडियो में दिए गए सुझावों पर अमल करें। चर्चा है ग्रह गोचरीय व्यवस्थाओं की, आपके स्वास्थ्य की, आपके व्यक्तित्व की, आर्थिक व्यवस्थाओं की, प्रेम संबंधों की, शिक्षा की, नौकरी की, व्यापार की, और सुझाव के साथ इस महीने की अशुभ तारीखों की भी चर्चा, जो आपके लिए थोड़ी समस्याएं दे सकती है। समय बिल्कुल नहीं बर्बाद करना है, सीधे बात पर आते हैं। देखिए, लग्न पर राहु गोचर कर रहे हैं जून माह में। द्वितीय भाव में शनि गोचर कर रहे हैं, तृतीय भाव में शुक्र गोचर कर रहे हैं, जो 29 जून के बाद चतुर्थ भाव में आ जाएंगे। चतुर्थ भाव में सूर्य और बुध गोचर कर रहे हैं। 15 जून को सूर्य अगले भाव यानी पंचम भाव पर जाएंगे, बुध 7 जून को अगले भाव पर जाएंगे। उसके बाद 22 जून को बुध फिर अगले भाव में जाएंगे यानी छठे भाव में चले जाएंगे। बुध 3 भावों में गोचर करेंगे। आपके पंचम भाव में देवगुरु बृहस्पति का गोचर बराबर चल रहा है 14 मई के बाद से, और यह भी लंबे समय तक चलेगा। छठे घर में मंगल गोचर कर रहे हैं और यहां 7 जून तक रहेंगे। उसके बाद ये सप्तम भाव में केतु के साथ गोचर करें। सप्तम भाव में मंगल केतु की युति दाम्पत्य जीवन में जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के परेशानी दे सकती है। तालमेल बिगड़ सकता है उनसे। व्यापार में साझीदारों के बीच में बेवजह के शक आ सकते हैं, संदेह पैदा हो सकते हैं, साझेदारों के बीच में टकराव हो सकता है, विचार वैमनस्य हो सकता है। तो सप्तम भाव यहाँ मंगल केतु के माध्यम से पीड़ित होगा और इससे जुड़ी परेशानियां आपके साथ आएंगी। आपके अंदर भी क्रोध और एंजाइटी पैदा होगी। एंजाइटी यानी एकदम से क्रोध पैदा होना, अचानक से एक सनक सी सवार हो जाना, एंजाइटी यही है। तो ये रही गोचरीय व्यवस्था और इनके परिणाम क्या समझते हैं, आइए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले आपकी राशि की विशेषता बता दें। आप अगर कुंभ राशि के जातक हैं तो अपनी उन विशेषताओं को समझ लेना आपके लिए जरूरी है। कहाँ से मिलते हैं आपकी सफलताएं और आपकी सफलताओं का मूल मंत्र क्या है, ये सारी चीजें जानकारी में होनी चाहिए। तभी तो हम उस दिशा में काम करते हैं और हमें अपेक्षाकृत सरलता से सारी सफलताएं मिलना चालू हो जाती हैं। तो देखिए, आपकी राशि की जो विशेषता है वो प्रबल इच्छा शक्ति है, मजबूत इच्छा शक्ति। कुंभ राशि के जातक हैं आप तो इस चीज को महसूस करते होंगे कि मन में अगर कोई इच्छा आपने पैदा कर ली है तो उसको पूरा करने का प्रयास आपका बहुत मजबूत होता है। कर्मठता भी आपकी प्रबल होती है। कुंभ राशि के जो जातक होते हैं प्रायः बेकार नहीं बैठते हैं, बेकारी में भी कुछ ना कुछ किया करते हैं, इनके हाथ पैर चला करते हैं। कर्मठता प्रबल होती है, हर समय एक्टिव रहना इनका मूल स्वभाव होता है। लक्ष्य के प्रति बहुत गंभीर, एक बार जो टारगेट बना लिया उस टारगेट पे काम करने के लिए बराबर कृत संकल्प रहते हैं, ये इनकी विशेषता है। अब कुंभ राशि को अगर हम देखें एक दूसरे एंगल से तो कुंभ राशि दरअसल ये नकारात्मक ऊर्जाओं की राशि, शनि की मूल त्रिकोण राशि जरूर है, लेकिन इस राशि पर जैसे राहु गोचर कर रहा है
तो राहु जैसे ग्रह, केतु जैसे ग्रह जब यहां पर गोचर करते हैं तो व्यक्ति को या तो बहुत अपार सफलता दे देते हैं। जैसे अमिताभ बच्चन जी की कुंडली में कुंभ लग्न की कुंडली है और वहां केतु बैठा हुआ है, बिल्कुल सुपरस्टार बना के रख दिया, और बुढ़ापे में भी, अभी भी इस उम्र में भी वो बहुत एक्टिव है। तो जो राहु का गोचर कुंभ राशि में या केतु का गोचर, ये कुछ विशेष परिवर्तन लाइफ में देता है। कुंभ राशि के जातकों की विशेषता यही है कि ऐसे ऐसे व्यक्ति कर्मठ होते हैं और अपने लक्ष्य के प्रति सदैव समर्पित रहते हैं। और इसका थोड़ा सा नकारात्मक पक्ष यह है कि ऐसे लोग बड़ी जल्दी नकारात्मक ऊर्जाओं से ग्रसित हो जाते हैं। ऐसे लोगों के ऊपर नकारात्मक ऊर्जाएं बहुत जल्दी असर करती हैं। अगर अगर समझिएगा, सबके ऊपर नहीं, सभी कुंभ राशि वालों के लिए नहीं, जिनका जन्म अमावस्या के इर्द गिर्द हुआ है, यानी नेगेटिव चंद्रमा की स्थिति में जन्म हुआ है, उनको, कुंभ राशि के जातकों को नकारात्मक ऊर्जाओं से प्रायः परेशानी होती रहती है। और इनके जीवन की का एक गोल्डन पीरियड मैं आपको बता दूं, अगर आप उस उम्र के हैं तो इस तथ्य को समझने का प्रयास करिएगा और देखिएगा कि आपके ऊपर कितना एक्टिव है ये तथ्य है। और अगर आप अनुभव कर रहे हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखिए, 22 वर्ष से लेकर के 45 वर्ष का कालखंड है। आपकी उम्र के 22 वर्ष से लेकर के 45 वर्ष के बीच का कालखंड, इसमें कुंभ राशि वालों को नौकरी भी मिल जाती है, परिवार भी बन जाता है, परिवार बड़ा भी हो जाता है, जमीन जायदाद वाहन इत्यादि सब खरीद सकते हैं। यानी कुंभ राशि वालों के लिए 22 से 45 वर्ष का पीरियड बहुत गोल्डन पीरियड होता है। अप्रत्याशित रूप से आपको सब कुछ मिल जाता है इस अवधि में। नसीब का सितारा आपका बुलंद रहता है इस अवधि में, और अधूरे सारे काम इस अवधि में पूरे हो जाते हैं। आइए इस महीने की चर्चा करते हैं। इस महीने जून महीने में लग्नेश आपके शनि, और ये गोचर कर रहे हैं द्वितीय भाव में, जबकि लग्न पे शनि राहु गोचर कर रहे हैं। यहाँ स्थिति यह है कि 7.5 का अंतिम चरण आपका चल रहा है। अनावश्यक खर्चे आपके बराबर बढ़े हुए हैं। पारिवारिक कष्ट आपको मिल ही रहे हैं, जिस तरीके के भी मिल रहे हो, थोड़े ज्यादा। तो पारिवारिक कष्ट, अशांति, अनावश्यक खर्चे, स्वजनों से वैर विरोध या स्वजनों से दूर रहना पड़ रहा है, आपको दूर रहना पड़ रहा है अपने प्रियजनों से। अगर आप ये अनुभव कर रहे हो तो कमेंट करके बताना जरूर आप। कई दफे प्रयासों में असफलता भी आपको मिल रही है। जो पहले आपको बड़ी आसानी से सफलता मिल जाती थी, अब इस समय थोड़ा सा प्रयासों में असफलता मिल रही है। यात्राएं करनी पड़ रही हैं, घर से दूर जाना पड़ रहा है, अधिक यात्राएं करनी पड़ रही हैं। तो अगर आप ऐसा अनुभव कर रहे हो तो कमेंट करके बताइएगा। जीवन साथी को भी शारीरिक कष्ट या मानसिक कष्ट, कोई ऐसी घटना जिससे मानसिक कष्ट हो जाए, कोई ऐसी घटना जिससे शारीरिक कष्ट हो जाए, संभव है। इस महीने धन के प्रति लोभ आपका बढ़ेगा, धन के प्रति आपका मोह बढ़ेगा। हालांकि पैतृक संपत्ति का पूरा लाभ मिलेगा। पैतृक संपत्ति से जुड़े सारे लाभ आपको इस महीने, जून के महीने में काफी अच्छी तरीके से मिलेंगे। घर में मांगलिक कार्य होने की संभावना है, संतान सुख प्राप्त होने की संभावना है, पुत्र संतान का सुख मिल सकता है। आप अगर विवाह योग्य हैं तो आपका विवाह हो सकता है, या आपकी संतानें विवाह योग्य हैं तो उनका भी विवाह हो सकता है। अन्य कोई घर में मांगलिक कार्य हो सकते हैं। अगर आपके घर में तय हो गए हैं, होने हैं, तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। जून महीने में तर्क शक्ति आपकी बढ़ेगी, सूझबूझ बढ़ेगी, संतानों की भी तरक्की होगी, आर्थिक तरक्की आपकी भी होगी, आपके संतानों की भी होगी। नौकरी करने वालों के लिए जून का माह बहुत अच्छा रहने वाला है। जून का महीना ऐसा रहेगा कि आपके सहकर्मी, आपके उच्चाधिकारी आपके ऊपर मेहरबान रहेंगे और उसका फायदा आप उठाते रहेंगे बराबर। पिछली समस्याएं जो भी आपकी रही हैं, मई महीने की, उससे पहले अप्रैल महीने की जो भी समस्याएं नौकरी में आपकी रही हैं, अब देखिएगा जून में अपने आप सब खत्म हो जाएंगी, हल हो जाएंगी। इस माह आप सभी कुंभ राशि वाले जातकों को एक सलाह देना चाहूंगा कि अपने स्वास्थ्य के प्रति बिल्कुल लापरवाही मत करिएगा, पहली बात। दूसरी बात कि अपनी सोशल कनेक्टिविटी को कम ना होने दीजिएगा, जनसंपर्क अपना कम ना होने दीजिएगा। आर्थिक व्यवस्थाओं पर चर्चा करें तो इस माह
जो लोकोपयोगी कार्यों से जुड़े हुए हैं, जैसे एफएमसीजी प्रोडक्ट्स होते हैं, ये घर में परचून की दुकान, किराने का काम, कपड़ों का काम, ये जो लोकोपयोगी कार्यों से जुड़े हुए हैं, समाज सेवा का काम, जो शेयर सट्टा लॉटरी आदि के व्यापार से जुड़े हुए हैं, जो लोहे के व्यापार से जुड़े हुए हैं, पुरानी चीजों के व्यापार से जुड़े हुए हैं, खनिज पदार्थों के व्यापार से जुड़े हुए हैं, मोरंग, ग्रेनाइट, मार्बल, पत्थर, चूना, रेत, मोरंग, बालू, इनसे जुड़े हुए जो व्यापारी हैं, जो सीमेंट चूना के व्यापारी हैं, लकड़ी के व्यापारी हैं, कोयला के व्यापारी हैं, और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के व्यापारी हैं, जो पैसा उधार देते हैं वो व्यापारी हैं, या जो लेबर सप्लायर हैं, उन सभी लोगों को ये जून का महीना काफी अच्छा रिजल्ट देगा, काफी अच्छा रिजल्ट देगा। इन्वेस्टमेंट करने वाले व्यापारी भी इस माह अच्छा फायदा उठा पाएंगे, और इस माह का इन्वेस्टमेंट आगे भी उनको लंबे लाभ दे सकता है। लेकिन किसी फाइनेंशियल एक्सपर्ट की सलाह जरूर लीजिएगा जब कभी इन्वेस्टमेंट आपको करना हो। सिर्फ मेरे कहने पर मत करिएगा, किसी फाइनेंशियल एक्सपर्ट की सलाह जरूर लीजिएगा। मैं तो एस्ट्रोलॉजी बेस पर बता रहा हूं, मार्केट बेस क्या चल रहा है वो आप समझेंगे किसी फाइनेंशियल एक्सपर्ट से। बैंक बैलेंस आपका बढ़ेगा, बेशक बढ़ेगा। और उत्तर दिशा, इस महीने जून के माह में उत्तर दिशा से आपको कुछ विशेष लाभ मिल सकते हैं। अब आपके कमाई और बैंक बैलेंस दोनों के स्वामी होते हैं देवगुरु बृहस्पति, जो पंचम त्रिकोण में बैठे हैं। ये बड़ी अच्छी बात है, ये बड़े अच्छे योग बनते हैं इससे। तो काफी शुभता मिलेगी आपको, आकस्मिक धन लाभ मिलेगा, आकस्मिक सडन इनकम बढ़ेगी। वहीं दैनिक आय अगर हम देखें तो उसमें कोई खास वृद्धि नहीं हो रही, दैनिक आय में कोई खास वृद्धि नहीं है, दैनिक आय सामान्य रूप से चलती रहेगी। किसी नए प्रोजेक्ट की शुरुआत कर सकते हैं, सरकार से जुड़े हुए किसी नए प्रोजेक्ट की शुरुआत कर सकते हैं। इससे जो पहले बाधाएं चल रही थी वो समाप्त हो जाएंगी। लग्न में राहु के गोचर से एक अच्छा परिणाम ये मिलेगा कि आप और आपके संतान दोनों का आर्थिक विकास होगा काफी अच्छे तरीके से। प्रेम संबंधों के लिए महीना अप्रत्याशित रूप से काफी अच्छा रहने वाला है। जो पिछले 2-4 महीनों की गिले शिकवे थे, जो नाराजगी थी, वो इस महीने दूर हो जाएगी, और प्रेम संबंध विवाह में बदल सकते हैं। इसी माह बात पक्की हो सकती है। शिक्षा प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे हैं विद्यार्थी हैं, उनके लिए भी ये महीना काफी प्रॉस्परस है, काफी अच्छा है। प्रॉस्परस इस बात पर कि उनको नौकरी मिलकर के आत्मनिर्भरता मिल सकती है, और शिक्षा परिणामों के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा है। परीक्षा आपने दी है, उनके रिजल्ट आपके जून माह में आ रहे हैं, तो आप बिल्कुल तैयार हो जाइए, आपको रिजल्ट आपके हक में ही मिलने वाले हैं। तो नौकरी के लिए कुल मिलाकर के ये जो विद्यार्थी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए काफी अच्छा रहने वाला है ये जून का महीना। अब इस महीने के विशेष सुझाव जो समझने बहुत जरूरी हैं। देखिए, लग्न में राहु का गोचर हो रहा है, और मैंने शुरुआत में ही बताया कुंभ राशि थोड़ी इस मामले में नकारात्मक राशि होती कि इस पर जब राहु का गोचर होता है और आपका जन्म कहीं कृष्ण पक्ष में हुआ है, निगेटिव चंद्रमा में हुआ है, अमावस्या के इर्द गिर्द हुआ है, तो आपके ऊपर वो निगेटिव प्रभाव कुछ ज्यादा रहता है। परिणाम क्या होगा? अचानक से आपको कमजोरी लगने लगे, अचानक से आपका चक्कर आने लगे, अचानक से आपको अच्छा ना लगने लगे। मतलब वो बीमारी जो डॉक्टर कहते हैं कि बिल्कुल ठीक है आप, लेकिन आप अपने आप को बीमार महसूस कर रहे हैं, इस तरीके की बीमारी का आभास आपको हो सकता है। अग्नि से भी खतरा हो सकता है, और जहरीली चीजों से खतरा हो सकता है। और शनि बैठे हैं द्वितीय घर में, लग्न में बैठे हैं राहु, यानी आप फूड प्वाइजनिंग के शिकार हो सकते हैं। इनके प्रति सतर्क रहना पड़ेगा। सोशल कनेक्टिविटी आपकी कम हो सकती है, थोड़ा रिजर्व रहने का नेचर हो सकता है आपके स्वभाव के विपरीत, ये थोड़ा सा कम अच्छा है। अज्ञात भय नकारात्मक ऊर्जाओं से आपको परेशानी हो सकती है, सतर्क रहना पड़ेगा। और इस महीने सूर्य की उपासना, सूर्य मंत्र का जप, सूर्य को जल देना आवश्यक है, तो जरूर दीजिएगा। आप बराबर परेशान चले आ रहे हैं पहले से भी, स्वास्थ्य को लेकर के परेशानी है, आर्थिक व्यवस्थाओं को लेकर के परेशानी है, या पारिवारिक अशांति को लेकर के परेशानी है,
और इस महीने अगर आपको लगता है कि परेशानियां बढ़ रही हैं तो फिर एक उपाय जरूर करिएगा। 6 जून से लेकर के 22 जून के बीच में प्रतिदिन 11 पाठ संकट नाशन गणेश स्तोत्र के जरूर करिएगा संकल्प करके। तो ये जरूर करिएगा। अब इस महीने की अशुभ तारीख है, आप नोट कर लो। 6 तारीख, 8 तारीख, 15 तारीख, 16 तारीख, 20 तारीख, 22 तारीख, 24 तारीख और 26 तारीख, ये तारीखें आपकी अच्छी नहीं रहेंगी, ये मेरा अनुमान है। आप सुखी रहें, समृद्ध रहें। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा करके ही आगे बढ़िएगा। इससे आपका कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होता, इसमें कोई पैसा खर्चा नहीं होता, लेकिन हमें बहुत अंतः प्रेरणा मिलती है आप लोगों के इस सहयोग से। प्रेम से बोलिए जय माता।